नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम मैंगलुरु आए हैं, जिसे पहले मैंगलोर कहा जाता था। कर्नाटक में बेंगलुरु के बाद मैंगलुरु सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर माना जाता है। एक तरफ तो ये समुद्र के किनारे पर है, यानी तटीय इलाका भी है, दूसरी तरफ इसके बॉर्डर्स केरला से भी सटे हुए हैं। मैंगलोर की राजनीति की खास बात यह है कि यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण पिछले कई इलेक्शंस में बहुत तेजी के साथ हुआ और भारतीय जनता पार्टी जिन कर्नाटक के जिलों में सबसे पहले अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुई, उसमें मैंगलुरु जिला भी आता है। हालांकि यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी पाई। यहाँ से लेके जो बगल का कुर्ग का जो जिला है, वहाँ की भी सारी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। नगर पालिका परिषद की सारी सीटें जीती थी। यहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो कर्नाटक के जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, उसमें मैंगलुरु भी सबसे आगे या नंबर 1 पर अगर आप कहें तो रखा जा सकता है। इन इलाकों में पीएफआई का प्रभाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ा था, अब पीएफआई बैन है। बजरंग दल का बैन करने की बात जो कांग्रेस ने की थी, वो इन्हीं इलाकों के राजनीति को देखते हुए की थी। दरअसल कर्नाटक की जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, वो इलाका यही है और वहाँ पर बजरंग दल का भी प्रभाव बढ़ा और पीएफआई का तो पिछले कुछ समय में बहुत ही प्रभाव केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों के जो कट्टरवादी मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने पीएफआई बनाया। अब उस पर बैन लगा हुआ है। तो पीएफआई और बजरंग दल की राजनीति का असर इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन यहाँ की सीटों पर उनको अंतिम समय में उतारा गया है। तो मैं मैंगलुरु के बिल्कुल आम लोगों से आपको माहौल क्या है ये बताने की कोशिश करता हूं और ऐसी सीट पर भी ले चलूंगा जहां पर योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर बुलाया गया, क्योंकि बीजेपी के एक हिंदुत्व के चेहरे वाले बागी नेता ने वहां कुछ समीकरण बिगाड़ के रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार मैंगलुरु का माहौल क्या है। तो मैंगलुरु की सड़कों पर जो लोग जैसे मिलते जा रहे हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरली कृष्ण है। आप क्या करते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। हाँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तब तो आप सबसे अच्छा बताएंगे कि ये कर्नाटक चुनाव में क्या हो रहा है। हाँ, बताऊँगा। जितना मैं जानता हूँ कर्नाटक के इलेक्शन के बारे में, शायद कर्नाटक में कोई नहीं जानता है। यहाँ ना ही डीके शिव कुमार जानता है, ना ही नलिन कुमार कटील जानता है, ना ही कुमार स्वामी जानता है। ये बात सही है, मतलब ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो राह चलते आपको मैंने मतलब आप बहुत लकी हो मेरे से बात, मैंने आपको मुझे आपने रोका है। हाँ, आप जा रहे थे, मुझे लगा आप हिंदी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा प्लीज रुकिए। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। मतलब मैं सोच रहा था कौन है पीछे से बोल रहा है, बुला रहा है। तो आप मुझे बताइए, तब आप मेरे कार्यक्रम के जरिए देश भर के लोगों को बताइए कि कर्नाटक चुनाव में क्या क्या एंगल है, क्या क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर के रोड शो का कितना आज असर पड़ा है और आपको क्या लगता है क्या माहौल है। देखिए, सारे चारों पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, कांग्रेस पार्टी और भाजपा, चारों पार्टी ने बहुत सारा कैंपेनिंग किया है। उन सबका मैनिफेस्टो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को मेजॉरिटी नहीं आने वाला है। क्योंकि वो मैनिफेस्टो जो है इन चारों पार्टियों के, वो क्लियर नहीं है और जनता मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यकीन नहीं करते कि ये सब हो पाएगा और सभी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आपने जो पूछा है कि मोदी जी का जो रैलीज का उनका रोड शो आज देखो बेंगलुरु में। देखिए, रोड शो के प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि मतलब उनके ट्रैफिक रोक रहे, ये कर रहे। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रोड शो करने से उनको वोट मिल जाए। अच्छा, अब मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आप तो सड़क चलते ही हमको में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनने जा रही है कर्नाटक में? ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता। मेरा नाम मुरली कृष्ण है। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, मैंने पिछले साल 2022 में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में एक पीएल मैंने डाली है। उसको कहते हैं कि एक इलेक्शन कंडक्ट करना बेकार चीज़ है, उनके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
मैं याद रखिए 13 तारीख को आपको पता चलेगा कि किसी को मेजॉरिटी नहीं आएगा। और जैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी भी सपोर्ट नहीं करेगा आपको लगता है? नहीं, बीजेपी कुमारस्वामी नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि लोग समझ रहे हैं, मतलब कुमारस्वामी या जेडीएस पार्टी भी सोच रही है कि हमें 30-20 टिकट सीट मिल जाए तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। जनता नहीं होने देंगी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो मैं दुनिया से चले जाऊंगा मैं। अरे ऐसा मत कीजिए, आप किसी के सीएम बनने नहीं बनने से आपको जान देने की क्या? नहीं, देखिए बहुत मतलब दुख की बात है। कोई मतलब बंदा इतना दुख होता है कि वो दुनिया से चले जाना जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं जाना। कुमारस्वामी के सीएम बनने से आपको क्या दुख है? नहीं, कुमारस्वामी से मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 20 पार्टी 20 टिकट 20 सीट मिलने वाली पार्टी वो कैसा कंट्रोल कर सकते, ऐसा कैसा हो सकता है कि? अच्छा एक बात बताइए, ये आप मैंगलोर में रहते हैं, इस इलाके में खासकर जो केरला से नेबरिंग ये जो बेल्ट है, इसमें कहते हैं कि हिंदुत्व की और रिलीजन के नाम पर कार्ड इधर बहुत चलता है। आपको लग रहा है इस बार भी चल रहा है? देखिए ये तो कुछ बहुत ही साल से, कुछ 10, 15, 20 साल से मतलब चल रहा है। और भाजपा ने इसके फ़ायदा 2018 में 18 में फ़ायदा उठाया और इलेक्शन जीता है। अभी भी चल रहा है, लेकिन इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उसके कारण से थोड़ा कम हो गया है। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोगों को मिलजुल के रहना है, ये क्या हिंदू क्या कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि दक्षिण कनाडा में मैंगलोर एरिया में थोड़ा सा हिंदुत्व का इफ़ेक्ट है। और हो सकता है कि भाजपा मतलब यहाँ के सीट जो भी है दक्षिण कन्नड़ में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 8 है। और 8 में से मतलब उनको कम से कम 4-5-6 तो मिलना चाहिए। तो मैं ये कहूँ कि मैंगलुरु जो है वो शहर के तौर पर मैंगलुरु है, लेकिन ज़िले के तौर पर दक्षिणी कर्नाटका ज़िला है और जिसमें ये सीटें हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि मैंगलुरु में कई बड़े फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेसेस पैदा भी हुए, जिसमें ऐश्वर्या राय, जिसमें शिल्पा शेट्टी और जिसमें सुनील शेट्टी भी शामिल हैं। तो बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स मैंगलुरु से गए हैं और जो शेट्टी टाइटल आप देखते हैं वो मैंगलुरु में बहुत हद तक है। भाई साहब आपका नाम क्या है? रियाज अहमद। कहाँ करते हैं आप? मोबाइल इंस्टीट्यूट एंड सर्विस सेंटर। मैं आया हूँ इलेक्शन का चुनाव का पता करने। यस सर। क्या माहौल है? माहौल बोले तो अभी हमारा इधर लोकल कैंडिडेट है कामत सर जी। ही इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट एक्चुअली। पार्टी? बीजेपी। ही इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट। हमारा इधर तो कामत सर है हमारा इधर का। एंड इन सम एरियाज इन उल्लाल कादर सर, ही हैज़ डन वेरी गुड वर्क। ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस एक्चुअली। तो आप कह रहे हैं शहर में बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा? शहरी बोले तो इधर हमारा तो एमएलए कामत सर जी। लोग कहते हैं कि he has done very good work। सुनो, लोग ये कहते हैं कि इस इलाके में हिंदू मुसलमान बहुत चलता है क्या? चलता बोले तो इधर सिटी में तो बिल्कुल नहीं है। वी आर ऑल लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इधर तो आप मुस्लिम होकर बीजेपी कैंडिडेट की तारीफ कर रहे हो? ऑब्वियसली सर, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ एक्चुअली इधर हमारा जो एमएलए कामत सर जी इधर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत डेवलपमेंट तो हो आपको गया। लगता है कि सरकार कर्नाटक में किसकी बनेगी? हम तो सोच रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस आए, लेकिन मैं आपको बोला सर उल्लाल में हम सपोर्ट करेगा कादर सर जी को। अभी हमारा एक्चुअली प्रॉपर उल्लाल है। आप इधर बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं? इधर तो हमारा सिटी लिमिट में तो कामत सर जी तो बहुत अच्छा काम किया है। आप सपोर्ट उसको कर सकते हैं? डेफिनेटली वी आर सपोर्टिंग कामत सर जी, बट इन कर्नाटका वी वांट कांग्रेस डेफिनेटली। एंड इन उल्लाल वी आर सपोर्टिंग यूटी कादर सर। समझ गया। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो मैंगलुरु में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसके बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने सोचा जैसे मैं राह चलते आम लोगों से माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ, इन लोगों से भी बात की जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्रनाथ है। रविंद्र नाथ जी, मैं हिंदी तो आप बोल लेते थोड़ा? बोलता हूँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। आप बताइएगा मैंगलुरु में क्या माहौल है इस बार चुनाव का? पता नहीं अभी तक जब पिछली बार किसने जीता है वही जीतने का संभावना है।
और लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी के माहौल देखेगा तो कुछ पता नहीं चलता है, 50-50 चलता है। इधर बीजेपी का कुछ डोमिनेंस ज़्यादा है क्या? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार जिसने जीता है बीजेपी ने, इस बार भी बीजेपी जीतने का संभावना है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? रीज़न मतलब वो काम करता है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। और हिंदुत्व भी है क्या? हिंदुत्व आजकल इतना है नहीं, तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर केरला स्टोरी, बजरंग दल, तो अब तो उसका डेवलपमेंट अभी भी होना बाकी है। चुनाव के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का तो था पहले भी, आज भी है, फिर भी बीजेपी और उससे ऊपर गया है। और पूरे कर्नाटका में आपको क्या लग रहा है? अभी के माहौल देखेगा तो बीजेपी लगता है। आज का बेंगलुरु का जो रोड शो हुआ ना, मोदी का? बहुत मेहनत किया वो लोगों ने, बहुत मेहनत। बजरंग दल का हाँ? बजरंग दल बैन करने का उनका इरादा था ना, वो अभी निकल चुका होगा, बीजेपी के फेवर में गया होगा। अच्छा, ये मोदी जी के बेंगलुरु में रोड शो करने से कुछ माहौल बदला है क्या? जरूर बदलेगा। मोदी इंटरनेशनल फिगर है, किधर भी जाओ, आप किधर भी फंस गए तो भारत का झंडा लेके घूमेगा तो ओ भारत तो ऐसी है, चलो, है ना, वही फायदा है। और आप बताइए, इधर बीजेपी का माहौल है। किस वजह से? हिंदुत्व है ना, हाँ, वही है। इधर ये कोस्टल रीजन में हिंदुत्व चलता ज्यादा क्या? हिंदुत्व क्यों, वजह क्या है? हिंदुत्व नेशनैलिटी। हिंदुत्व इस इंडियन नेशनैलिटी। ಅದು दूसरे सब एंटी नेशनल्स है। बीजेपी एक ही है नेशनल पार्टी, बाकी सब एंटी नेशनल। एंटी नेशनल, तो जो बीजेपी के अगेंस्ट बोले वो भी एंटी नेशनल, एंटी नेशनल, हाँ, देशद्रोही। देशद्रोही। अच्छा, बीजेपी के अगेंस्ट बोलने वाला भी देशद्रोही? देशद्रोही क्यों, वो तो पार्टी है। पार्टी है। बीजेपी हिंदुत्व अलग नहीं है, अलग नहीं है। हिंदुत्व है, नेशनलिटी है। तो ये देश तो सेकुलर है। सेकुलर बोले तो हिंदुत्व का अगेंस्ट, सेकुलर इधर का सेकुलर ऐसा है, हिंदुत्व को अपोज करो। अच्छा, सेकुलर मीन्स कि अपोज हिंदू, एंटी हिंदू। एंटी हिंदू। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर की बात करता है। सेकुलर की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है, मगर लोगों ने ऐसा सेकुलर बोले तो हिंदुत्व को ಅದು बुरा कहो, वही इधर चलता है। लेकिन हिंदुत्व कहीं एंटी मुस्लिम तो नहीं? एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी मुस्लिम नहीं है। एंटी क्रिश्चियन, एंटी मुस्लिम, एंटी, हाँ, कुछ भी एंटी नहीं है। क्यों? नहीं है उसे। जब एक धर्म की बात आप करते हैं तो हिंदुत्व इटसेल्फ इसी है, सेकुलर विजन। सो सभी भी उनको एक ही है अच्छा, एक रिलीजन। बात बताओ, ये जो केरला स्टोरी मूवी आई है, आपको पता है? पता है, वो इसी इलेक्शन को दिमाग में रख के बनाई गई है क्या? वो नहीं मालूम। उस फिल्म का कोई इम्पैक्ट यहाँ के इलेक्शन पे? नहीं बोल सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, हाँ? नहीं कह सकता हूँ। और ये बजरंग दल और बजरंग बली का कोई असर होगा। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ। मैंगलोर की सड़कों पर बिल्कुल आम लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि अब मैं दिल्ली से आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जयंती। जयंती, आप क्या करती हैं मैम? रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा, आप यहीं रहती हैं मैंगलोर में? हाँ, मंगलूर में रहती हूँ। मैं आया हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इधर कर्नाटका में, तो मैंगलोर में आपको क्या लग रहा है? मंगलूर में इधर हिंदुत्व का प्रतिपादन बहुत हो रहा है। हिंदुत्व का? हाँ, ऐसा क्यों? ये तो
क्या कहें, टेम्पल का सिटी है ना ये मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी एंड ऑल, इसलिए अच्छा, ये केरला से ये केरला से नेबरिंग है। नेबर है, लेकिन इधर का और उधर का सारे क्या क्या बताओ, एवरीथिंग इज डिफरेंट लाइक। हाँ, तो मतलब इधर वोट कम्युनल लाइंस पे ही पड़ता है। दैट आई कांट से, नहीं बता सकती, क्योंकि इधर सारे लोग आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं, कभी कभी झगड़ा भी होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इधर कम्युनल राइट होगा, इधर कम्युनल का बहुत बड़ा क्या इफेक्ट होगा, दैट आई कांट से। अच्छा, लेकिन वोट हिंदुत्व पे ही पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट पीपल आर टेलिंग। तो इधर फिर फायदा बीजेपी को होने का ज़्यादा या टफ फाइट है? टफ फाइट है इस बार, लेकिन बीजेपी का बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा काम किया है इधर बीजेपी ने। अच्छा हाँ, अच्छा काम किया है। अच्छा, वो कांग्रेस वालों ने बजरंग दल का जो नाम लिया था कि उसको बैन करेंगे, वो ठीक किया गलत किया? हाउ स्टेट गवर्नमेंट कैन ban? They cannot ban it, no. PFI is already banned, and state government doesn't have any hold in banning any of these things, associations and all. It is in the hands of state central. फिर क्यों नाम लिया? That is their this thing. How I can tell? आपको लगता है वो ठीक किया या गलत किया? That is not correct. Simply to attract somebody's attention, they might have told it, because big people, they know what is what and who can ban what. Right now, knowingly if they have done something means what we can say, I don't know. And this is for what? This is for News 24, a Hindi news channel. Okay. Actually people must know हाँ? when they put थोड़ा it हिंदी in बोलिए ना। हिंदी, इधर का लोग हिंदी क्यों बोलते हैं, हम थोड़ा कुछ जानते हैं बट लेकिन ज़्यादा नहीं जानते हिंदी। अरे इतना बहुत जानती है। हाँ, इधर का लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको डाला है ना बैन करने का, वो तो बैन करना काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ वो में। तो आपने बोल दिया, वो बात सही है आपकी, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बताइए होगा, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ठीक नहीं है ना। उन लोग क्या कर सकते हैं उसको मैनिफेस्टो में डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हाउ दे कैन पुट। आप क्या करती हैं? KMC stop housekeeping. जॉब करती हैं प्राइवेट? अच्छा, मैं इधर को आया दिल्ली से, बहुत दूर से, हाँ, ये जानने के लिए कि इधर जो इलेक्शंस हो रहा है उसका आपको क्या लग रहा है कि किसका? हाँ? कुछ नहीं है, किसका गवर्नमेंट आने का? बस आएगा जाने का। गवर्नमेंट बाद में आएगा, बस पहले आएगा। आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? जिया। जिया, या आप हिंदी बोल लेती हो ना? हिंदी आती है बट उतनी भी अच्छे से नहीं, इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। नहीं, तुम हिंदी में बात करो, इंग्लिश में हमारी भी फीस माफ़ है, हमारे दर्शकों की भी माफ़ है। वैसे मैं कर सकता हूँ इंग्लिश में भी, लेकिन हिंदी में बोलो तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी। आपको क्या ये इलेक्शन में यंगस्टर्स क्या सोच रहे? एज अ यंगेस्ट मेंबर, मैं अभी भी 18 प्लस नहीं हूँ, आई एम गोना बी 18, बट मुझे लगता है कि ये सब इलेक्शंस कोई भी आए, कौन सा भी पार्टी, अच्छा होना चाहिए। इट्स लाइक पीपल को हेल्पिंग नेचर। अब ये रैली वगैरह हो रहा है, ट्रैफिक जाम, हमें टाइम से नहीं हम पहुंच रहे हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कमिंग हियर, वो लोग विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है, हमारा काम हम नहीं कर सकते हैं। See, there shouldn't be rallies and all. Instead, like a good government without, they should come. But then for the rallies, they are paying lot of money. पैसा बर्बाद हो रहा है। अच्छा गवर्नमेंट आना है, like they should think about it. आना कौन अच्छा है बताओ? हम कैसे बता सकते हैं कौन अच्छा है? कौन पार्टी अच्छा है? कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस? हम कौन से भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी आने दो, अच्छा होना चाहिए, उतना ही। लाइक
अब मैं मैंगलुरु के पुत्तूर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। यहाँ की लड़ाई चुनावी बहुत दिलचस्प है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार कैंडिडेट को बदल दिया। आशा चिनप्पा जो कि महिला हैं, उनको टिकट दिया गया और बीजेपी के बागी एक यहाँ पर खड़े हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट दिया जिनका नाम अशोक है। और अरुण जो कि बीजेपी के बागी हैं, वह हिंदू नेता के तौर पर इस इलाके में उनकी पहचान है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बागी से जो लड़ाई लड़ रही है उसको बीजेपी के पक्ष में करने के लिए उन्होंने अपने हिंदुत्व के सबसे बड़े कार्ड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुत्तूर में आज जनसभा रोड शो के लिए बुलाया है। मेरे पीछे जो आप ये दृश्य देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के रोड शो का है, जहाँ पर पीछे योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और यहाँ जो लोग देख ही रहे हैं गाजे बाजे के साथ यहाँ पर लोग हैं। जब तक योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं पीछे, मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, तब तक यहाँ के लोगों के बीच माहौल क्या है ये दिखाता हूँ और ज़रा मैं लोगों से बात भी करता हूँ कि यहाँ की चुनावी लड़ाई कैसी है और उसका असर किस तरीके का लोगों पर है। आपका नाम क्या है? नागराज जी, एडवोकेट। आप एडवोकेट हैं? एडवोकेट है। नागराज जी, यहाँ की लड़ाई किसकी किसकी है? ये बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी और कांग्रेस का। और जो रिबेल है बीजेपी, रेबेल वो नहीं होता है, इसका नहीं, वो नहीं होना चाहिए। इधर इसका वोट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वोट मिलेगा ऐसा। तो योगी जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं आएगा, कोई आए तो नहीं फर्क पड़ेगा। योगी जी पे, योगी जी से हमारे को फर्क पड़ेगा, हमारे को लीड मिलेगा थोड़ा, बीजेपी को लीड मिलेगा। देखिए योगी आदित्यनाथ, आप देखिए अब उनका रोड शो इस तरीके से होता हुआ। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा बेंगलोर में, कितना लंबा किया और यहाँ पर भगवा लहराए हुए योगी आदित्यनाथ और उनके दाहिने साइड जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं यहाँ से देखिए, ये रोड शो है योगी आदित्यनाथ का। पहले ये माहौल दिखाइए, एकदम ग्रामीण इलाके पुत्तूर से मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, अरे कहाँ से आ रहे हो? विटला कलाराशी कार्ड से। विटला कलाराशी कार्ड से। क्या हिंदी बोलते हो? हाँ बोलिए। कहाँ से आ रहे हो? वो मैंगलोर में, मैंगलोर पुत्तूर। पुत्तूर? हाँ पुत्तूर। योगी आदित्यनाथ जी के लिए? आदित्यनाथ जी के प्रोग्राम के आगे। तो देखिए ये माहौल योगी आदित्यनाथ के लिए है, ये रोड शो किया जा रहा है। जैसा मैंने इस इलाके का आपको गणित बताया, हाँ तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये सीट एक बार कांग्रेस जीती है पिछले 20-25 सालों में, तो लोग कह रहे हैं ये रिबेल कैंडिडेट है, ये हिंदू वोटों का कुछ बंटवारा करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये रेबेल का स्टैंड से रखने से क्या कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। बीजेपी वोट से है ना उधर, ये बहुत फिर बीजेपी को ओनली वोट करता हूँ। और फाइट कांग्रेस और बीजेपी में? कांग्रेस और बीजेपी मात्र। आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बनेगी यहाँ? इधर बीजेपी का। नहीं, पूरे कर्नाटक में बीजेपी कौन करेगा? किस वजह से? Only because of the Modi and the governance done by the Bommai. They अभी बोलता है 40% कमीशन है, झूठे, ऐसा नहीं होता है इधर। भारतीय जनता पार्टी अचल निर्धारित स्वच्छ आयके लंबा रोड शो है। क्या सर? रोड शो काफी लंबा है। भारतीय जनता पार्टी समर्थ अभ्यर्थी। आप यहीं के रहने वाले? क्या बता? पुत्तूर के रहने वाले? पुत्तूर रहने। क्या इलेक्शन का चल रहा है माहौल? नॉर्मल है, बीजेपी को बहुत उत्साह है। बीजेपी का सभी लोग इधर काम करता है, फिर बीजेपी को बहुत बहुमत है इधर। अच्छा, इधर मेन इशू क्या है? मेन इशू इधर एग्रीकल्चरिस्ट, अरेका, पैडी, सभी लोग है इधर। नहीं, मेन इशू इलेक्शन इशू क्या है? हिंदुत्व? यस, हिंदुत्व। क्यों? हिंदुत्व अभी भारतीय हिंदू धर्म है ना,
और मोदी को सपोर्ट करते हैं सभी लोग इधर। अच्छा, यहाँ जो रिबल कैंडिडेट है बीजेपी के, राइवल कैंडिडेट नहीं इधर, राइवल कैंडिडेट है इधर। फिर चलता है, बीजेपी का राष्ट्रीय पक्ष है ना, सो बीजेपी सभी लोग इधर काम करता है। वो अरुण, अरुण तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इधर। योगी के आने से कोई फर्क? योगी आने तो बहुत खुशी होता है, फिर सभी लोग इधर बीजेपी को काम करता है। रोड शो के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। आप देखिए, उनको सुनने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ आए हैं। और ये पुत्तूर विधानसभा का क्षेत्र, और पूरे भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम की अयोध्या और कर्नाटक में हनुमान जी की जन्मस्थली का संबंध जोड़ा और कहा कि ये आस्था का सवाल है। कहा तो हम अयोध्या में भगवान श्री राम का एक बड़ा मंदिर बना रहे हैं और हनुमान जी के जन्म स्थान पे बड़ा मंदिर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप खुद ही सुनिए। द्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाने का कार्य कांग्रेस कर रही है, जिसे कोई भी भारत का राष्ट्रवादी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज पुत्तौर की धरती में आकर के मैं आपका आह्वान करूंगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हम लोगों ने एक नारा दिया था उस समय कि जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आप भी मेरे साथ बोलेंगे, जयकारा वीर बजरंगी। चलिए दूसरे जगह ले चलता हूँ। तो मैंगलुरु का मौसम बहुत अच्छा भी हो जाता है शाम को, जैसे समुद्री इलाके के किनारों का हो जाता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपका नाम क्या है? रवि शेट्टी। अच्छा, इधर शेट्टी लोग बहुत है ना? अच्छा है, बहुत है इधर, बहुत लोग हैं। और बहुत पैसे वाले भी है? पैसे वाले भी है। ओ, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी सब इधर ही के? रोहित शेट्टी भी इधर ही का के? रोहित शेट्टी मालूम, उसका डैडी इधर ही के। ऐश्वर्या राय भी इधर ही के? रोहित शेट्टी भी इधर ही के। तो इधर इतना स्टार कैसे पैदा हो जाता है? इधर कुछ खास बात है क्या? ऐसा नहीं, बचपन से ये सब बॉम्बे गए, जाने के बाद उधर शाइन हो गए, बेंगलोर में नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं इलेक्शन के लिए आया तो इलेक्शन का माहौल क्या है इधर? इधर तो मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ, मेरे को सेंट्रल में मोदी आना चाहिए, इधर को कांग्रेस आना चाहिए। इधर बीजेपी नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले सबको टैक्स लगाते हैं, पेट्रोल का दाम ज़्यादा हो गया, डीजल का दाम ज़्यादा हो गया, सभी ज़्यादा हो गया। आदमी ने बहुत परेशान से बर्बाद हो गया। सबको टैक्स, एक दो से लिया तो उसको भी टैक्स। इसलिए मैं मोदी का बहुत फेवरेट, मैं फ़ैन हूँ मोदी का। बट इधर स्टेट में कांग्रेस और जेडीएस आना चाहिए, बीजेपी बिल्कुल नहीं। वो सभी मिनिस्टर सभी पैसे खाने वाले हैं। वो मोदी का सामने, मोदी को क्यों समझ नहीं आ रहे, मुझे को मालूम नहीं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जारू है। जारू? जारू? हाँ। वन मिनट। न्यूज़ चैनल, हिंदी न्यूज़ चैनल। हम दिल्ली से आया, बहुत दूर से। हमको हिंदी बराबर नहीं आता है। जितना आता उतना बताओ। हाँ, क्या बताना है? इधर आओ भाई, आप भी आओ। हम तो सड़क चलते लोगों से बात करता रहता है। हम जानने लिए आए कि इधर कुछ सरकार किसका बनता है? किसका बनता है? कौन जीतेगा उसका सरकार बनता है। कौन जीतेगा वो किसको भी 13 तारीख को बना मालूम होता है। आपको क्या लगता है माहौल किसका बनता है? माहौल तो अब तो कांग्रेस का भी जारी है, बट कांग्रेस भी बहुमत चाहने का बहुत बीजेपी ज्यादा सीट पाता कि कांग्रेस? कांग्रेस अब तो कैसा है, तो कांग्रेस का 40% वोट मिलेगा करके एक सर्विस है, और बीजेपी 38% वोट पाएगा करके एक सीट कितना पाएगा? सीट कितना पाएगा? लास्ट टाइम तो कांग्रेस ज़्यादा परसेंटेज वोट गया था, लेकिन सीट कम आया। हाँ, ऐसा इस कैसे बोलने का? अब तो है 6 एलडेक्स आया,
6 चैनल वाले वो क्या किया है वो एक सर्वे हाँ सर्वे किया है। वो सर्वे में 4 चैनल बोला है कांग्रेस ज़्यादा आएगा, 2 चैनल बोले है बीजेपी ज़्यादा आएगा। अरे चैनल का छोड़ो, अपना बताओ ना। हाँ मेरा बताएगा, मैं क्या बताने का है, वो कौन जीतेगा वो आएगा। लेकिन आप किसको चाहता है? मैं क्या चाहने का है, मैं चाहने तो भाई क्या भी बदल नहीं होता। हम मैं किसको वोट डाला अभी तक कोई जीता ही नहीं। तब तो यार आप बहुत, जिसको वोट देता वो हार जाता। अभी तक जीता ही नहीं। तो इस बार किसका मूड बनाया देने का? बारे का मूड तो कांग्रेस का है बनाया, लेकिन अरे मत देना ना, मैं नहीं दे मैं कांग्रेस को भी नहीं देता, बीजेपी की नहीं देता, जेडीएस को देता। जेडीएस इधर नहीं है, किसने का देना? तो घर बैठो। अरे वोट जरूर देना। जरूर नोटा है ना, नोट है। अरे जिसको मन करे उसको देना, जो जीते जो हारे। जो जीता क्या, जो हारे क्या, जीता वाला बनता है, हारे वाला जीते के बात को करता है। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरु प्रसाद है। गुरु प्रसाद जी, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है चुनाव में? पक्का मारेंगे सर जी। कौन? बड़ा भाई है ना, कौन है? उन्हें ही मारेंगे, बीजेपी वाला ही मारेंगे। इनने आज रोड शो किया, कुछ फायदा हुआ? हाँ रोड शो किया था। मैं बेंगलोर से हूँ एक्चुअली। मैं आज कल शादी के लिए आया था, हमारा एरिया में आए थे सब लोग, पूरा ज़बरदस्त मारा है पूरा लोगों ने। ये फाइट है, थोड़ा है, बेंगलोर में भी है, इधर भी है, थोड़ा फाइट है। देखेंगे ऊपर वाले क्या चाहते हैं वैसा हो जाता है। चलिए ठीक है। यस सर जी। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कर्नाटक के किसी दूसरे इलाके से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।